नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जिस प्रकार से चुनाव आयोग द्वारा कल पत्रकार वार्ता करके ये कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर में मतदान करने के लिए आपको यहाँ का स्थायी निवासी होना ज़रूरी नहीं है, और साथ ही एक बड़ी बात उन्होंने कही कि इस बार जो नए मतदाता, जो नए वोटर बनाए जा रहे हैं, वो करीब 20 से 25 लाख जो नए वोटर बनेंगे, और ये उन लोगों के बनाए जाएंगे जिनके पास यहाँ का स्थायी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन वो वर्षों से, दशकों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी। इन्हीं से हम बात करेंगे। तो कविंद्र जी, ये बताएं कि ये जो चुनाव आयोग का जो निर्णय है, कल जो फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया है, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो पूरे भारत में जिस प्रकार से एक जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसी के हिसाब से है। जम्मू कश्मीर कोई अलग राज्य नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई स्पेशल स्टेटस है। जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस था उसके कारण से आपने देखा होगा वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज किस प्रकार से अधिकारों से वंचित थे। धारा 370 तोड़ने का कारण ही यही था कि उन लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है। हम उस बेइंसाफ़ी को नहीं देख सकते। तो ये समझना चाहिए कि जो आपने गलतियां की है, आपने रीसेटलमेंट बिल लाया था जब आपके बहुमत था, तो उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आकर के अपनी ज़मीनें ले सकते हैं। ये इंसाफ है। जब कंपैरिजन करिए कौन ठीक कर रहा है, ये जनता समझती है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इससे डेमोग्राफी जो चेंज लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन साथ ही वहाँ एनसी ने भी कह दिया है कि अब ये जो चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है उससे कहीं ना कहीं सीधे रूप से बीजेपी को लाभ होगा। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियों को जो लाभ होता है वो उनकी विचारधारा के आधार पर, उनकी सोच के आधार पर, उसके काम के आधार पर होता है। आप इसका मतलब तो ये है ना कि लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज उसको कहते हैं जो आपने 6 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से 1990 में निकाला था, इसको डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं। जो सुरक्षा बल हमारी रक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बॉर्डर्स पर खड़े हैं, रोज़मर्रा बलिदान देते हैं, क्या वो वोट का हकदार नहीं है? जिन लोगों को हम बुला करके यहाँ पर स्किल्ड लेबर या दूसरे लोग यहाँ पर काम करते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, तो क्या वो उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये भारत के संविधान ने उनको अधिकार दिया है, ये ना कि महबूबा मुफ्ती उन पर सोचेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल इस पर अब कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर अगर बात करें तो कश्मीर केंद्रित जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी, अब कल उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक भी फारूक अब्दुल्ला साहब द्वारा बुलाई गई है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या उनसे ये चुनाव आयोग अपने बैकफुट पे जाएगा ऐसे किसी प्रकार से? देखिए, जहाँ तक ये कश्मीर के विपक्ष का इकट्ठा होने का सवाल है, इनका आधार ख़त्म हो गया है। ये लोग कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। जिस प्रकार से वो रैलियां देख रहे हैं उनका फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ये कोई सेल्फ रूल वाला, कोई ऑटोनमी वाला, कोई तीसरी बात कहने वाला, आज ये इसलिए इकट्ठे हैं, इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। उन्होंने वहाँ पर बलिदान दे करके अपना काम किया है। आप तो अपनी दुकानदारी चला रहे थे, पाकिस्तान के पैसों से पत्थरबाजी करवाते थे। आज आपकी वो दुकानदारी बंद हुई है तो आप तकलीफ़ में इसलिए आए हो। लोग कश्मीर के समझने लगे हैं, इक्का दुक्का लोग वहाँ पर लोगों को गुमराह करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से बीजेपी ने केंद्र सरकार के सभी अभियानों को आगे बढ़कर उसका साथ दिया है, चाहे हर तिरंगा अभियान हो, उसमें भी बीजेपी ने पूरी शिद्दत से काम किया, तो अब क्या ये जो नया 20 से 25 लाख नया वोटर बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, इसमें बीजेपी अपना कोई योगदान देगी? क्या शिविर लगाए जाएंगे? इस प्रकार से कुछ है? स्वाभाविक बात है, इस सरकार का एक नियम रहता है, उस नियम के अनुसार वोट बनेंगे। वहाँ पर अगर BLOs यहाँ पर बैठते हैं किसी मोहल्ले में जा कर के, तो कश्मीर में भी बैठेंगे। ये तो राजनीतिक पार्टियों का काम है कि लोगों को सुविधा देना, लोगों को अगर वोट बनाने में कोई दिक्कत आती है तो उनकी वोट बनवाना। आजकल तो ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है नए वोटर्स को साथ में जोड़ना, क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और स्वाभाविक बात है कि हमारा लक्ष्य भी हो सकता है कि हम आने वाले समय में सरकार बनाएंगे।
तो इससे क्या बीजेपी को सीधे रूप से कोई लाभ होने वाला है? जिस प्रकार के आरोप अगर हम कहें तो फारूक अब्दुल्ला साहब द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो क्या इसमें बीजेपी को सीधे रूप से कोई लाभ है? अब्दुल्ला से केवल एक सवाल पूछने की ज़रूरत है, आपने रीसेटलमेंट बिल क्यों लाया था, पाकिस्तानियों को क्यों यहाँ वसाना चाहते थे? उसके बाद उनको खुद समझ आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कविंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की ये अभियान रहते हैं जिसमें बीजेपी भी साथ अन्य राजनीतिक दल भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसका सीधे रूप से किसी एक दल को कोई लाभ नहीं होगा। जो भी लाभ होता है वो पार्टियों को अपनी विचारधारा से होता है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।